लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 21 एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी और भी वीडियोस अपलोड है। मेरा में वीडियोस को नहीं देखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट में कुछ वीडियो दे दूँगा, तो उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सब लोग शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने अदर सब्जेक्ट से वीडियोस भी बनाए हुए हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। इधर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप लोग विजिट कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग हर एक दिन जो है एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? रेडियो पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, ओके, न्यूज़पेपर्स पे देखते हैं, और भी बहुत जगह हम एडवर्टाइजमेंट्स को देख सकते हैं। सभी जगह हम लोग एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट्स के शॉपिंग कार्ट्स पे, ओके, सिनेमा हॉल्स के वाल्स पे देखते हैं, बस स्टैंड्स पे देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, होर्डिंग्स में देखते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है एक पावरफुल मीडियम है। ये कस्टमर को परसुएट करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ओके, एक सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, फिर एक सर्विस को खरीदने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके। ये एक मास प्रमोशन का मेथड है जिसमें कि एक सिंगल मैसेज को बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स के बीच में पहुंचाया जा सकता है। ये मैसेज को लोगों के, कंज्यूमर्स के बीच में स्प्रेड करता है। ओके, मास मीडिया की यूज से, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, ओके, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इंटरनेट, बिल बोर्ड्स, डायरेक्ट मेलिंग एक्सेट्रा। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स पे कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदें। फॉर एग्जांपल देखिए, एक मदर को दिखाया जाता है रोटियां बनाने वाले फ्लोर में, जैसे कि जो आटा होता है उसका एक ब्रांड है, ओके, तो यहाँ पर एक मदर को दिखाया जाएगा जो कि उनके फैमिली को स्माइल करते हुए दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ कि वो खा रहे हैं ये भी दिखाया जाएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा खर्चा उठता है। ओके, जो मैसेज ड्राइवन हुआ होम से पब्लिक तक, यदि वो चाहते हैं एक हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली, तो वो जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है उस प्रकार का वो लोग आटा को यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फार आगे जाकर के क्या होता है कि व्हीट और फ्लोर को ओपन प्लेसेस में बेचा जाता है, जैसे लोकल चक्की में बेचा जाता है, जिसे हम लोग ग्राइंडिंग मिल कहते हैं। देखिए, लेकिन आज क्या, अभी वेरियस टाइप ऑफ फ्लोर्स पैकेज्ड होते हैं और इसे नेम्स करने में बेचा जाता है, जैसे कि चिल्ड्रन को ग्लो करने के लिए स्पेशल फ्लोर है, यंग के लिए स्पेशल फ्लोर है, हेल्दी हार्ट के लिए स्पेशल फ्लोर है। तो जो ऑब्जेक्टिव है इन सच एडवर्टाइजमेंट्स का, ये कंज्यूमर को कन्वाइंस करने का है कि वो उनके ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करे। ओके, इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये सक्सेस और हैप्पीनेस के एसोसिएटेड पिक्चर्स को कस्टमर के माइंड में क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि ये, ताकि वो जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड के लॉयल बन जाए। जो एबिलिटी होता है बहुत से ब्रांड्स का, ये कंज्यूमर्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, यहाँ पर देखिए एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे अमूल दूध का एडवर्टाइजमेंट है, फील द साउंड, उसके बुलेट, समझ में आ रहा है ना, फ्री के। अब देखिए यहाँ पर शूज़ के भी है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यहाँ पर एक बिग कंपटीशन है मार्केट में। वेरियस ब्रांड्स को लेकर के सभी अपने बेनिफिट्स को फैलाने में लगे हुए हैं। ओके, तो किस प्रकार से कंज्यूमर डिसाइड कर पाएंगे उन्हें क्या खरीदना है, मतलब किस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है ये अट्रैक्टिव विजुअल्स प्रोवाइड करता है, जिंगल्स प्रोवाइड करता है उसके एडवर्टाइजमेंट्स में, ताकि उन्हें कैची बनाया जा सके, ताकि यदि कोई कंज्यूमर उसे देख रहा है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सामने आ जाए, उसे ले ले। ओके, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है ये विजुअल्स और जिंगल्स लगाते हैं उसमें। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स ऑल्सो क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। देखिए, स्टार्स के थ्रू जो एडवर्टाइजिंग होता है ब्रांड लॉयल्टी को दर्शाता है, क्रिएट कर देता है। स्टार्स में किसी सेलिब्रिटीज़ के, किसी क्रिकेटर के, ये सब के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट कर देता है। जो ब्रांड एम्बेसडर्स है ये
बिग मनी चार्ज करते हैं उनकी पॉपुलैरिटी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। बिग मनी चार्ज करते हैं जो कि उनके पॉपुलैरिटी पे बेस्ड होते हैं। पीपल स्पेशली जो यूथ होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं और फेवर ब्रांड्स को फेवर करते हैं जो कि सक्सेसफुल पब्लिक फिगर से एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद जो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को पोजेस करना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। देखिए यहाँ पर एक दूसरा टाइप का एडवर्टाइजिंग होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कार्व कर दिया अपने लिए। ये होता है पब्लिक सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग को अप्लाई करना, एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, सोशल इश्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। ओके, ये पब्लिक के बिहेवियर एटीट्यूड को चेंज करने के लिए इसमें एम होता है। ओके, लोगों के बीच में पॉजिटिव चेंजेस आए इसके लिए भी होता है। ओके, जैसे कि सोसाइटी में पोलियो ड्रॉप्स के एडवर्टाइजिंग कैंप्स लगता है, ORS के लिए एडवर्टाइजिंग कैंप्स लगता है, एक्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हमारे सोसाइटी के टुवर्ड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवेयर बनाने में। ओके, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा ये इस चीज़ को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि जो गर्ल्स है ये सक्सेस को, सफलता पाने के लिए कैपेबल है, ठीक है। सक्सेस को अचीव करने के लिए कैपेबल है अपने चूजेस फिल्म फील्ड्स में बॉयज़ की तुलना में, मतलब बॉयज़ की तरह ही वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ओके, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। ये पीपल को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने डॉटर्स को स्कूल भेजे, अपनी बेटियों को स्कूल भेजे और उन्हें बोझ ना समझे। ऐसा ना सोचने लगे कि बेटियां हैं हमारे माथे पे बोझ है, ऐसा वो ना समझे। और सोशल एडवर्टाइजिंग जो है ये बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बेनिफिट कर चुके हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर्स मिल्क फॉर द बेबी, मेथड्स ऑफ मेकिंग बेबी food at home with grains and pulses, needs of hygiene, education, respect for the traffic rules का किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, मदर मिल्क का क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस है। ओके, बेबी के फूड को घर में बनाने, मतलब ग्रेन्स और पल्सेस के साथ बनाने में क्या बेनिफिट्स है। ओके, एजुकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के रिस्पेक्ट को लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट है ये सक्सेसफुली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टोबैको, ये सब के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इन्हें रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स पे बैन करके। एडवर्टाइजिंग जो है ये बहुत से अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी यूज़ करता है जो कि प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हैं और सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करना उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, अचीवमेंट्स को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के। ओके, ये क्या क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, रिलीजियस ग्रुप्स और डिफरेंट सर्विसेज है। ओके, एडवर्टाइजिंग जो है ये लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने में कैपेबल है। ओके, एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है पीपल के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए और उन्हें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने हैं इसको मोटिवेट करने के लिए। कुछ एडवर्टाइजमेंट जो ये वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेटेड होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिलेटेड होते हैं। ओके, हेल्थ अवेयरनेस और इलिटरेसी के जो इल इफेक्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग होता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ये हमें लग्जरियस को अफोर्ड करने में इनेबल करता है क्योंकि बिना एडवर्टाइजिंग के वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ओके, मीडिया जो है अपने ज़्यादातर रिवेन्यू पब्लिसिटी से गेन करते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है क्या करता है ना, पीपल को परसुएड करता है कि वो ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनका उनके पास काम नहीं है, उनका ज़रूरत ही नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है इसके कारण। अनदर प्रॉब्लम जो एडवर्टाइजिंग के साथ रिलेटेड रही है क्वैक और फॉल्स एडवर्टाइजिंग। इसके रूल्स को स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए इनोसेंट कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिसलीडिंग प्रोमिसेस के द्वारा, हाइट इंक्रीज के द्वारा, इमीडिएट वेट लॉस एक्सेट्रा के द्वारा। ओके, गवर्नमेंट लॉज जो है ये इन्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज जो है ये उनके प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को। उसके बाद वो उससे क्या होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने से लोग उसे यूज़ करते हैं। ओके, और फिर आगे सोचते हैं कि क्या करना है। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम लोगों को सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ना था। इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी, कंट्री के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सभी इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चरर जो है ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है जो कि
एक ह्यूज मनी के को स्पेंड करके ही पॉसिबल होता है। लेकिन क्या होता है जब एक पीपल स्वीट और समोसा बनाता है घर में और उसे डोर से डोर बेचता है, ये स्मॉल बिजनेसेस है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एडवर्टाइज कर सकें इन सभी चीज़ों को, वे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे डिपेंड होते हैं। ओके, लेकिन क्या वो हाईली एडवर्टाइज आइटम से लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है, हाईली एडवर्टाइज आइटम से कम्पीट करना पड़ता है ताकि पीपल को ये बिलीव किया जा सके। देखिए आज क्या है, पीपल इस चीज़ को मानते हैं कि ब्रांडेड और पैकेज्ड आइटम जो है ये बेटर है। ओके, डालिया ये लोकल कॉर्नर शॉप में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे पीपल जो है पैकेज आइटम को ख़रीदना पसंद करते हैं और इस चीज़ के पे वो बिलीव करते हैं कि जो पैकेज्ड आइटम होते हैं ये आइटम्स उन आइटम से अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं जो कि बिना पैकेज के बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम फ्लोर, बेसन, सूजी, ये सब। ओके, जहाँ पर कॉमनली हम लोग देखते हैं कि ओपन ग्राउंडेड आइटम्स एक लोकल शॉप चक्की में ये पैकेज वन से अच्छे ही होते हैं, उनका अच्छा ही क्वालिटी होता है, बेटर क्वालिटी होता है। तो जो ब्रांड है ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर देता है जो कि अनडेमोक्रेटिक है और मासेस के बीच में अनइक्वालिटी क्रिएट करता है। अनदर अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट इट इन्ग्रेन्स स्टेरियोटाइप एटीट्यूड। देखिए एडवर्टाइजिंग का जो दूसरा अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट जो है ये है कि ये स्टेरियोटाइप एटीट्यूड को इन्ग्रेन्स करता है। ओके, कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि फैमिली टेबल पे बैठे हुए हैं और वुमेन जो है उनके लिए फूड बना रही है। दूसरे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि एक वुमेन जो है वेंडर्स के कार्ट से वेजिटेबल्स खरीद रही है ऑफिस से रिटर्न होते हुए। ये सब जो है जो मैन है ये इनवेरिएबली दिखाए जाते हैं कंप्यूटर कार्ड्स को खरीदते हुए। एक मैन जो है ये वुमेन जो है कुक कर सकता है, एक वुमेन जो है ये कंप्यूटर्स के बारे में जानती है मैन के जितना। इस टाइप का जो एडवर्टाइजिंग होता है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है और बाद में क्या होता है कि ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में भी होता है। बहुत सारे पीपल्स जो है ये ब्रांडेड आइटम्स का एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी में फेल हो जा रहे हैं, मतलब कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। किस चीज़ में अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पा रहे हैं, वो अपने बच्चे को, अपने ग्रोइंग चिल्ड्रंस को एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आटा का फ्लोर का एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ओके, फ्लोर का मतलब कुछ भी हो सकता हो, क्या आप समझ सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो अपने आप में उन्हें अजीब टाइप का फील होने लगता है कि वो अपने ग्रोइंग चाइल्ड को ये नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, क्योंकि देखिए सभी के लिए ब्रांडेड आइटम्स खरीदना बहुत ही ज़्यादा ये होता है, ओके, हार्ड होता है। तो कुछ नॉन ब्रांडेड आइटम्स ही खरीद लेते हैं इसलिए। उसके बाद क्या होता है कि वो एक ब्रांडेड शर्ट भी नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? वो एक ब्रांडेड शर्ट खरीदने के लिए एबल नहीं हो पाते हैं एक ऑफिशियल मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। ओके, उनके मन में क्या होता है कि इनएबिलिटी का एक फीलिंग उनके मन में डेवलप होने लगता है, उनके मन में इनएबिलिटी की फीलिंग की शुरुआत हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि ये गरीब और अमीरों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जगह बना देता है। ओके, तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, जहाँ पर सभी को अपने सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के इर्रिस्पेक्टिव पे इक्वालिटी को एंजॉय करना चाहिए, सभी के पास ये राइट है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमरिज्म। ओके, कंज्यूमरिज्म, चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। एक कंज्यूमर जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पैसे दे करके कुछ गुड्स को खरीदता है। ओके, कुछ सर्विसेज लेता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट। इधर लोग इधर से कहीं जाना है तो आप बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पर उस बस कंडक्टर के लिए आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, उसके ग्राहक हो गए। आपने उसे पैसे दिए तो आप बस में चढ़, उसके बाद आप ट्रैवल कर पाते हैं, है ना। तो इधर इलेक्ट्रिसिटी में, बैंकिंग में, ये सब क्या है, बैंक के भी आप ग्राहक हैं, वहाँ पैसा जमा करते हैं, तो आप वहाँ के ग्राहक हुए, कंज्यूमर हुए। तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर जो है एक ऐसा पर्सन है जो कि प्राइस दे करके, मतलब कि कुछ गुड्स खरीदता है, ओके, कुछ प्राइस को पे करके। गुड ओल्ड डेज में सेलर और कंज्यूमर जिसे हम लोग बायर करते हैं, उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ करता था। ओके, जो सेलर थे वो
एग्जिबिट करते थे उनके गुड्स को। उसके बाद जो बायर था वो कम्प्लीटली एग्जामिन करता था खरीदने से पहले। ओके, कंज्यूमर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट भी किया जा सकता था, और सेलर और कंज्यूमर के बीच में किया जाता था, और सेलर और कंज्यूमर के बीच में एक बॉन्ड जो था वो इस्टेब्लिश था, वो प्यार इस्टेब्लिश था, प्रेम इस्टेब्लिश था। ओके, लेकिन जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन आया, टाइम बदलता गया। ओके, उसके बाद बायर को कंज्यूमर ने बदल दिया गया, बायर को कंज्यूमर कहा जाने लगा, और जो पर्सनल रिलेशन था बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो हमारे साथ खेल खेलता है, हमें चीट करता है। ओके, कमोडिटी के लिए ज़्यादा चार्ज लगाता है और हम लोगों को ख़राब से ख़राब क्वालिटी का गुड्स प्रदान करता है, मतलब ख़राब से ख़राब गुड्स बनाए जाते हैं। ओके, तो एक तरह से चीटिंग हुआ। लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले लोगों को ठगा नहीं जाता था, पहले एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था बायर और सेलर के बीच में। बहुत सारी कंपनीज जो है ये अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, गुड पॉइंट्स देते हैं कि हाँ ये सामान खरीदिए इसमें ये अच्छा है, ये सामान खरीदिए इसमें ये अच्छा, ऐसा करते हैं। ओके, लेकिन वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को के सप्लाई में उस प्रोडक्ट का क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में वो नहीं बता पाते हैं। ओके, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाते हैं। क्या कहते हैं, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, सेल के बाद सेल सर्विस के बाद क्या इफेक्ट होगा हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंज्यूमर के लिए जानना ज़रूरी है। जो कंज्यूमर है वो इस चीज़ के अवेयर है, ताकि वो अपने उसके पास जो प्रॉब्लम है जब भी रिक्वायर्ड हो, जब भी ज़रूरी हो, तो वो अपने प्रॉब्लम को रिड्रेस कर सकता है, उसके पास राइट टू रिड्रेस द प्रॉब्लम का राइट है। ओके, जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ये इंडिया में लो है, मतलब कि कम है। क्यों कम है? क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है मासेस के बीच में, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है कि यदि कोई ठग भी रहा है ये लोग ठग आके आ जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा पाते, अवेयरनेस नहीं है। कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया में बहुत ही कम है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस के 2 रीजन्स बताइए। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस बिटवीन द इंडियन पीपल्स एंड इंडियन मासेस। ओके, कंज्यूमरिज्म जो है ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के प्रोडक्शन के लिए ही है। ओके, एक सोशल मूवमेंट है ताकि जो कंज्यूमर का राइट्स है ये प्रोटेक्ट रह सके, बच के रह सके। ओके, गुड्स के प्रोड्यूसर के रिलेशन में और सर्विस के प्रोवाइडर के रिलेशन में। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स है। कंज्यूमरिज्म जो है ये एक कलेक्टिव कॉन्साइक्वेंस है, कंज्यूमर्स के पार्ट में, बिजनेस के पार्ट में, गवर्नमेंट के पार्ट में, ठीक है, सोसाइटी के पार्ट में। क्योंकि देखिए कंज्यूमरिज्म के कारण क्या होता है कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है। ओके, और सोशल वेलफेयर भी जो है ये इन्हेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके कारण इन्हेंस होने के कारण इसका हम लोग सभी को बेनिफिट मिलता है, हम लोग सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेटअप करके रखा है, जिसे पहले ISI कहा जाता था। ओके, BIS जो है ये इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स के लिए ले राउंड करता है। ओके, सभी फूड आइटम्स जो है इन्हें एक एग मार्क के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट। ओके, देखिए यहाँ पर ये आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर साइन भी देख पा रहे हैं। अब देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। देखिए कंज्यूमरिज्म के बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स है। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए और उसे अपने राइट्स की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद यदि उसके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसे आवाज़ ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। उसके बाद उसे कंप्लेंट्स का उसे रिड्रेसल करते रहना चाहिए, उसके अपने जो भी कंप्लेंट्स बताते रहना चाहिए। जो वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है इन्हें इनकरेज करना चाहिए। उसके साथ साथ अपने राइट्स को, अपने हर राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए उसे गाइड करते रहना चाहिए, असिस्ट करते रहना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट लॉज जो है इन्हें भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, बिजनेस हाउसेस को भी कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट करना चाहिए
अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। यदि आप किसी शॉपकीपर के ठगे जाते हैं और आप चाहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन करना चाहिए इसके बारे में, तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, कैश मेमो को अटैच करना है, वॉलंटियर गारंटी कार्ड आप लोगों को अटैच करना है और उसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट कर देना है। ओके, अब एक लास्ट है, रीड न्यूज़पेपर डेली टू बी एन अवेयर कंज्यूमर। हमें न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए, एक अवेयर कंज्यूमर हमें बनना चाहिए। ओके, और अपने आप को, हम सबको अपने आप को ठगे जाने से बचना चाहिए, हम लोगों को ठगाना नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर पूरा हुआ। इसमें कंज्यूमरिज्म जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि एडवर्टाइजिंग का क्या क्या इफेक्ट्स होता है, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी को रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो आप लोग जरूर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को समझाता हूँ ताकि आप पूरे चैप्टर को इजीली समझ भी जाएँ। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और स्टूडेंट्स इसके साथ मेरा चैप्टर पूरा हुआ, मैंने आपको एक पूरा चैप्टर समझा दिया स्टूडेंट्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि आप किसी और सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।